नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में लैंड सर्वे जो शुरू हो गया है। कई लोगों ने मैसेज, व्हाट्सएप और कॉल कर कहा कि लैंड सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण जो बिहार सरकार शुरू की है उससे संबंधित आप वीडियो दीजिए, क्योंकि लोगों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है। लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनके मन में विविध प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी जमीन छीन जाएगी, कुछ लोगों को लग रहा है कि अब क्या होगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस लैंड सर्वे में क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में यह विचार है कि लैंड सर्वे के लिए कौन कौन से कागजातों की जरूरत होगी, और कुछ लोगों के मन में संशय है कि कागजात में किसी वजह से त्रुटि रह गई है या फिर दाखिल खारिज नहीं हो पाया है या उनकी जमीन की और भी कुछ ऐसी त्रुटि रह गई है, वाद में विवाद में पड़ी हुई जमीन है, उनके साथ क्या होगा। दोस्तों, इन सारे कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करने का प्रयास करेंगे और आप तक सही, सटीक और सरल तरीके से इसके समाधान, उपाय और सर्वेक्षण से संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न होगा। दोस्तों, सर्वे की जरूरत क्यों पड़ा? सर्वे की जरूरत इसलिए पड़ता है, आपको पता है कि लगभग 100 वर्ष पहले सर्वे हुआ था और उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। दोस्तों, सर्वे की जरूरत इसलिए होती है कि समय के साथ साथ सर्वे जो जमीन होती है ना, जो लैंड होता है, उसके ओनर बदलते रहते हैं। और जब ओनर बदलते हैं तो विवाद बढ़ते रहते हैं। आप एक इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि मान लिया जाए कि कोई लैंड ओनर है ए, लैंड ओनर है ए। अब इनके 4 पुत्र हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन्होंने जमीन कुछ ए ने सेल किया, कुछ जमीन इनके पुत्रों ने सेल किया, कुछ इनके पुत्रों ने जमीन को बाई किया, खरीदा। इनके भी अब इन सबके जो इनके पुत्र हुए उनके पौत्र हो गए, किसी का 1 हो गया, किसी का 2, किसी का 3। तो समय की गति के साथ साथ हमारे जमीनों के मालिकाना अधिकारी भी बदलते रहते हैं, यानी उनका मालिकाना अधिकार भी बदलता है। तो इससे बहुत तरह की समस्याएं आ जाती है और हमारा जो क्रिमिनल, अगर आप बिहार का ये देखें तो उसमें लैंड का बहुत बड़ा, यानी भूमि विवाद बहुत ज्यादा अपने प्रदेश में देखने को मिला है। सरकार जो लैंड सर्वे करा रही है वो 2 चीजों को सोचकर कर रही है। एक तो कि भूमि विवाद जो हो रहे हैं, भूमि विवाद के को कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, जो लैंड सर्वे से बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। दूसरा, सरकार अपना जमीन भी ढूंढना चाह रही है कि सरकार के पास, सरकार को नए प्रोजेक्ट लाने के लिए, सरकार को नए विद्यालय खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, सड़क का निर्माण कराने के लिए, पार्क का निर्माण कराने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे सरकारी भवनों का निर्माण कराने के लिए, सरकारी व्यवस्थाओं को और भी विकसित करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार अपनी जमीन ढूंढ रही है। आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप का जमीन ओरिजिनल है, यानी आप वाकई में आप उस जमीन के मालिकाना अधिकार रखते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का भय और संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने जमीन को सही तरीके से प्राप्त किया है, किसी गलत माध्यम से आपके पास जमीन नहीं आई है, तो आपको बिल्कुल भी
डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कुछ उस जमीन से संबंधित कागजात रखने की जरूरत है। अब जमीन की कागजात निर्भर करता है कि वह जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ। जैसे कोई लैंड है आपके पास, अब इस लैंड जो है ये आपको कैसे मिला? यह जमीन क्या आपके पूर्वजों ने आपको ट्रांसफर किया, यानी यह खतियानी जमीन है, या फिर इसको आपने खरीदा, सेल, डीड ऑफ सेल, या आप सेल डीड भी कर सकते हैं, या इसको आपने, तो आपके पास सेल डीड होगा। अगर आपने इसे खरीदा तो आपके पास सेल डीड होगा, या फिर आपको वह जमीन किसी ने गिफ्ट के रूप में दिया तो आपके पास कोई वसीयतनामा होगा, जिस गिफ्ट डीड कह सकते हैं इसको, गिफ्ट डीड होगा। या किसी तरह सरकार आपको वह जमीन प्राप्त कराई, यानी आप सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से यदि आपको जमीन मिली है तो उसके भी, उससे संबंधित आपके पास कागजात होनी चाहिए। यानी जमीन जो आपके पास है वो जमीन आपको कहां से मिला, कैसे मिला, किस माध्यम से आया, उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। अब खतियानी जमीन आपके पास है तो आपके पापा, आपके घर के परिवार, मां या आपके नाम पर रसीद तो कट रहा होगा, तो रसीद होना चाहिए। रसीद पर सही सही प्लॉट नंबर, खाता खेसरा, ये सब सही होना चाहिए। आपके पास यदि वसीयतनामा में वो जमीन आई तो वो भी आपको मुटीशन में गया होगा, और मुटीशन के बाद जो है आपकी रसीद जो है अप टू डेट रहना चाहिए, रसीद करते रहना चाहिए। डीड सेल है तो डीड सेल के बाद भी मोटिशन कराए होंगे, और मोटिशन कराने के बाद रसीद आपको कट ही रहा होगा, नहीं कट रहा होगा तो आप उसको कटा सकते हैं। इस जो जमीन हमारे पास है, बिहार सरकार उसकी मालगुजारी लेती है। तो यदि आप मालगुजारी रसीद आप कटवा रहे हैं, या किसी वजह से आपको जमीन तो सही तरीके से मिला लेकिन आप उसका मुटीशन नहीं कराए, रसीद नहीं कटा रहे हैं, कई वर्षों तक रसीद नहीं कटाए हैं, तो इसमें भी हड़बड़ाने की बात नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप उसका मुटीशन करा सकते हैं, आप रसीद कटवा सकते हैं, उसका आपको मौका मिलेगा और आपकी जमीन आपके पास सुरक्षित रहेगी। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि सर्वे से पहले आप अपने जमीन का जो मेड़ है, आरी है, इसको आप ठीक करा लें, क्योंकि हमने अभी कहा था शुरुआत में कि लगभग 100 वर्ष पहले भूमि सर्वेक्षण हुआ था, तो उस समय हमारे पास इतना डिजिटली हम इतने विकसित नहीं थे, डेवलप नहीं थे, लेकिन आज हम डिजिटली विकसित है, और यह सर्वे हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से हुआ है और हो भी रहा है। तो सर्वेक्षण हवाई माध्यम से हो रहा है, ड्रोन से होगा तो हर आड़ी मेड़े का भी तस्वीर आएगा, जैसा कि आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं और तस्वीरें देखने को मिलता है। तो आप ये कर लें कि आप मेड़ आरी को ठीक कर लें। देखिए, सरकार के बारे में बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है। मैं भी वीडियो में कई बार सरकार के गलत नीतियों का पुरजोर तरीके से आलोचना करता हूं, लेकिन जो आलोचना के विषय हैं वही भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार की मानसिकता बिल्कुल साफ है। भूमि विवाद को कम करना, भूमि विवाद को कम करना, भूमि के प्रकृति को, नेचर को समझना, या फिर सरकार की योजनाओं के लिए भूमि को उपलब्ध कर लेना, यानी सरकार अपनी जमीन को ढूंढना चाह रही है।
तो इसमें कहीं से कोई घबराना नहीं है। सरकार जो है भूमि जो राजस्व विभाग है वो हर अंचल में एक कार्यालय खोलेगा, जो इसका नाम होगा बंदोबस्ती कार्यालय। यहां पर आप अपने आपत्ति, आप अपना कंप्लेन, आप अपनी बात, आप अपना जमीन से संबंधित चीजें, सूचनाएं यहां से कार्यालय से आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब रह गई बात कि इसमें आपको यदि जमीन, ये सारी चीजें तो कागजात होना जरूरी है, कागजात नहीं है उसके लिए आपके पास भी मौका रहे है कि आप उसको सही कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। अब आपको एक वंशावली फॉर्म भी भरना होगा, वंशावली फॉर्म। और यह वंशावली फॉर्म में आपको अपने वंशावली का पूरा, वंशावली मत समझ रहे हैं, आपको अपने परदादा का नाम, दादा का नाम, पिताजी का नाम, अपने आप कितने भाई हैं, आपके कितने पुत्र हैं, पूरे वंशावली, और उस वंशावली को आपको सत्यापित कराना होगा। मनमाना ऐसा नहीं कि आपको जो मन आ गया वंशावली बना लिए, नहीं, आपको पंचायत के मुखिया, सरपंच से यह सत्यापित कराना होगा। बिल्कुल ग्राम सभाएं होगी और ग्राम सभाओं में आप मुखिया जी की उपस्थिति में, सरपंच की उपस्थिति में, पंचायत के सभी सदस्यों की उपस्थिति में, ग्रामीणों की उपस्थिति में उस वंशावली को सत्यापित किया जाएगा। जाना जाएगा कि आपने जो वंशावली तैयार की है और वह वंशावली सही है। और अंतिम में सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। देखिए हमारे किसान भाई और किसान मजदूर जो लोग हैं जिनके पास जमीन है और जमीन से जिनका वास्ता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं या तकनीकी उपयोग करने में उनको संकोच होता है, तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, तकनीकी रूप से ठीक है, विकसित है, उनका घर परिवार बाल बच्चा है, तो वो सब समझ लेता है, तो ऑनलाइन भी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में आपको एक स्वघोषणा पत्र भी देना पड़ेगा कि आपने अमुक अमुक जो डॉक्यूमेंट जमा किया है, जो अपलोड किया है, जो सबमिट किया है, वह सही है, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। तो यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना है। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस सर्वे से किसी का जमीन छीना नहीं जाएगा, किसी की हकमारी नहीं होगी, गलत तरीके से जो जमीन किसी के पास उपलब्ध है, जैसे मालगुजार, आम गरमजरुआ जो जनरली जो चर्चा होती है कि आम गरमजरुआ लोग कब्जा करके उसमें खेती बाड़ी करते हैं, तो आम गरमजरुआ हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रसीद नहीं है, सोर्स ऑफ लैंड यदि आप शो नहीं करते हैं, तो वह जमीन आपसे चली जाएगी, क्योंकि उस पर आपका हक नहीं बनता है, उस पर आपका अधिकार नहीं बनता है, वो सरकार की जमीन है। लेकिन जो आपकी जमीन है, चाहे आपने उस जमीन को खरीदा है, चाहे वह जमीन आपको पूर्वजों ने दिया है, चाहे वह जमीन आपको वसीयत में मिला है, चाहे वह जमीन कोर्ट ने आपको दिया है, चाहे वह जमीन सरकार ने आपको किसी रूप में, किसी गिफ्ट के रूप में या जो भी उपहार में दिया है, वह जमीन आपसे नहीं छीनी जाएगी, आपसे नहीं छीनी जाएगी। आप इसके लिए आश्वस्त रहें। लेकिन आपको सर्वेक्षण के लिए सजग रहने की जरूरत है। सर्वेक्षण में सर्वेक्षण कर्मियों को सहयोग करने की जरूरत है और आपको अपने खेतों के आरी मेड़ ठीक करने की जरूरत है। और ये सब जो कागज है, रसीद है, इन सबको आप ठीक करके रखिए। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से सबमिट करिए, आपकी जमीन आपके पास ही रहेगी। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बिहार लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें से संबंधी जो जानकारी आप तक मिलनी चाहिए वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास किए हैं। इसके बावजूद भी आपको लगता है कुछ जानना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में वो सारे संशय दूर करने का प्रयास होगा। जी हाँ, मेरा नाम